अरे कल तो कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? कल मेरा मूड नहीं था। कल तुझे आना चाहिए था, कल हमने बहुत मस्ती की। उफ, मुझे लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसलिए मैं नहीं आई थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तू इतना लेट क्यों हो गई आने में? मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी। चल छोड़, तेरा तो रोज का ही ऐसा है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ ऑफ कोर्स, पूछो। यह लड़की एक ही ड्रेस में रोज क्यों आती है? चलो इसी से पूछते हैं। चलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ जाइए। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें और उनकी बरकतें हो। वाओ, नाइस मीनिंग। ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें? हाँ ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसे हो? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है? तुम सब इतनी कोशिश इसलिए कर रही हो कि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें सेंस फील नहीं होता। कॉलेज हो या कोई फ्री प्लेस, यह निकाब मेरी सेफ्टी के लिए है। इसमें शर्म वाली क्या बात है? ओह, इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम पर्दा के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो यही निकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो और कदीम जमाने की हालत की तरह अपनी नुमाइश न करती फिरो। तो क्या हुआ? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो इसी तरह से आते हैं, तुम भी इसी तरह से आया करो। यह तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह रहते हैं, तुम भी इसी तरह रहा करो। सब में और हम में फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत हैं और औरत का मतलब छुपाई जाने वाली चीज। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। यह एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। ये एक खुली हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप बताओ कि इन दोनों चॉकलेट में से किसे सेलेक्ट करोगे? आपने इसी को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि पूरी पैक है। ठीक पर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट जैसी है, जिसमें कोई नापाकी और गंदगी नहीं होती, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है, जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी है और इसकी दुनिया की नजर में कोई अहमियत नहीं होती और इसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? क्या इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, उसी की एक आयत अल्लाह ताला ने मर्दों को पाबंदी लगाई है कि ऐ मर्द, जब तुम अपने रास्ते से गुजरा करो तो अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो, ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी नजर न पड़े। तो क्या हुआ? पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने औरतों को इसलिए दिया है कि वह किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ।
यह हीरा है और यह पत्थर है। अब आप बताओ कि इन दोनों में से किसे संभाल कर रखोगे? ऑफ कोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक औरत की मिसाल इस हीरे जैसी है जो बहुत नाजुक और कीमती होती है, इसीलिए हम इसे छुपाकर तिजोरी में रखते हैं। अगर हम इसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो यह सेफ नहीं रह पाएगा। इसके बरअक्स अगर हम पत्थर को रख देंगे तो इसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और हमने यह भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फोटो क्लिक कर अपलोड कर देती हैं। यह भी एक तरीके की बेपर्दगी है। हमारी प्यारी बहन जो कि हमारी फोटो पर गैर महरम मर्द की नजर पड़ती है, यह भी एक तरीके की बेपर्दगी है। आप सभी से गुजारिश है कि आप भी अपना फोटो क्लिक न करिए और दूसरों को भी यही ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरतों को ऊंचा मकाम दिया गया है, यह आज मुझे समझ आ गया। आज हमें पता चला कि हम आम औरत नहीं, खास औरत हैं। और हमें खास औरत ये पर्दा और ये नकाब भी बनाती है। अब हमें भी पर्दे की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। आज से हम भी आहद करते हैं कि हम भी पूरी तरीके से पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दे का एहतमाम करने की ताकीद करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।